नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आज अभी तक। पीएम मोदी जी के 9 आग्रह में से सबसे महत्वपूर्ण आग्रह है योग। जी हाँ, योग को जीवन में शामिल किया जाना बहुत आवश्यक है। दौड़ भाग की जिंदगी में हम अपने पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं। अनियमित दिनचर्या और खान पान से यंग जनरेशन में बीपी, शुगर, हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारियां तेजी से फैलती जा रही हैं। उसका सबसे बड़ा कारण शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना। कई लोगों में कोविड के बाद लंग्स से संबंधित समस्याएं आम हो गई हैं। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज अभी तक न्यूज ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसमें हम सप्ताह में एक बार योग विद अल्पना प्रोग्राम के माध्यम से शरीर में होने वाली समस्याओं, खास तौर पर कॉर्पोरेट जगत में काम करने वाली यंग जनरेशन के लिए कुछ खास टिप्स अलग अलग टॉपिक पर दिखाएंगे, जिससे आप बहुत कम समय में अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं और इस महत्वपूर्ण कार्य में आपकी मार्गदर्शक और हमारी सहयोगी बनेंगी देश और प्रदेश का गौरव, योग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल विजेता, जिन्होंने योग पर नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर गोल्ड मेडल जीतकर योग संस्कृति को गौरवान्वित किया है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा, हम बात कर रहे हैं योगाचार्य अल्पना समीर पांडे की। उन्हीं के मार्गदर्शन में उक्त कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं योग विद अल्पना में। आज विशेष तौर पर सर्दियों में होने वाली छोटी छोटी समस्याओं जैसे सर्दी, खांसी, बुखार आदि को योग के माध्यम से कैसे दूर भगाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं योग प्रशिक्षिका अल्पना पांडे आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ बदलते मौसम के कारण होने वाले एक बीमारी सर्दी, जुकाम और खांसी के बारे में। आजकल सर्दियों का मौसम है और इस मौसम में इसका प्रकोप कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। दोस्तों, सर्दी वायरल इन्फेक्शन है जो बहुत तेज़ी से फैलता है और अगर इसका सही समय पर इलाज नहीं किया जाए तो ये ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, निमोनिया और टीबी में भी बदल सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इससे बचें, अपने श्वसन तंत्र को इतना मजबूत बनाएं कि वो इस वायरस से लड़ सके। इसके लिए मैं आपको कुछ आसान से आसन बताऊंगी, साथ ही एक प्राणायाम जिसका रोज़ अभ्यास करने से आपका श्वसन तंत्र इस वायरस से लड़ने की क्षमता उसके अंदर आएगी। तो सबसे पहले आप प्राणायाम के लिए बैठ जाइए अपनी योगा मैट पर, सुखासन में आंखें बंद करके। रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए, आंखों को बंद कीजिए, फेस को रिलैक्स रखिए और लीजिए गहरी लंबी सांस। इस प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें आपकी सांसों की आवाज़ लोहार की धौंकनी के समान आती है, इसलिए इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इसका हर रोज़ अभ्यास जितना देर तक आप कर सके, 5 मिनट, 10 मिनट, ये आपके लंग्स की क्षमता को बढ़ाएगा और बार बार हो रहे वायरल इन्फेक्शन से आपकी रक्षा करेगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी एक आसन। इसके लिए आप बैठ जाइए अपनी योगा मैट पर, अपने दोनों हाथ रखिए पीछे, सांस भरते हुए धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाइए। इस आसन में रुकिए 10 सेकंड, सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आसन को दोहराइए 3 बार 10-10 सेकंड के लिए। ये था पूर्वोत्तानासन। इसके साथ ही हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथों को ऊपर कीजिए, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे पैर के अंगूठों को पकड़ के रखिए, शरीर को आगे खींचिए। जितना नीचे आप जा सके, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे। इस आसन में भी आपको रुकना है 10 सेकंड और 3 बार दोहराना है इस आसन को। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। थोड़े विश्राम के बाद लेट जाइए पीठ के बल।
अपने कोहनियों के सहारे से अपने अपर बॉडी को ऊपर उठाइए, गर्दन को ढीला छोड़िए और रखिए मैट पर इस तरह से। यह है मत्स्यासन। इससे आपका चेस्ट एक्सपांड होता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, फेफड़े मजबूत होते हैं और वायरल इन्फेक्शन के प्रभाव को कम करते हैं। धीरे से आसन से वापस आइए, 10-10 सेकेंड 3 बार दोहराइए इस आसन को और इसके बाद मैट पर लेटिए पेट के बल। पैरों को सीधा रखिए, दोनों हाथों को चेस्ट के पास। धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाइए। ऊपर देखिए छत की तरफ। 10 सेकेंड रुकेंगे, सांस लेते रहेंगे। ये है भुजंगासन। इससे भी आपका चेस्ट एक्सपांड हो रहा है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ रही है और आपका श्वसन तंत्र मजबूत हो रहा है। धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए वापस। थोड़ी देर मकरासन में विश्राम करेंगे। इसके बाद है अगला आसन, धनुरासन। इसके लिए अपने पैर के टखनों को पकड़ लीजिए। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाइए। 10 सेकेंड रुकिए आसन में, फिर धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए वापस नीचे। थोड़ी देर विश्राम कीजिए। दोस्तों, इन आसनों के अभ्यास से बार बार होने वाले वायरल इन्फेक्शन से आप बचेंगे, लेकिन इसके साथ ही जरूरी है किसी योग गुरु का मार्गदर्शन लें और इन आसनों को करें। धन्यवाद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज अभी तक।